हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। चलिए शुरू करते हैं डेली का वोकैब का डेली डोज 15 मिनट सेशन। तो दोस्तों आज के हमारे सेशन के अंदर एंटोनिम को लेकर के हम सवाल लेकर के आए हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर 2003 में ये सवाल दोस्तों आ चुका है। वर्ड है फिल्दी, फिल्थी नहीं पढ़ते हैं, फिल्दी पढ़ेंगे, इसको द पढ़ेंगे, ठीक है। और फिल्दी के अगर मैं हिंदी अर्थ के बारे में बात करूं तो ऐसी कोई भी चीज या व्यक्ति जो बहुत गंदा, हद से ज्यादा डर्टी, हद से ज्यादा मैला, तो उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम पूछे तो बैरन, डिग्निफाइड, क्लीन, इंटीग्रल, अपने को 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले तो अपन वर्ड को देखते हैं। वर्ड हमारे को कौन सा मिल रहा है? फिल्दी, यस। डिक्शनरी मीनिंग को लेकर के बात करूं तो डिक्शनरी मीनिंग हमारा फिल्दी को लेकर के एक्सट्रीमली डर्टी, क्या है? हद से ज्यादा गंदा, और एक्सट्रीमली अनक्लीन। ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका डिक्शनरी मीनिंग है गंदा, लेकिन गंदे में भी ध्यान रखना, हद से ज्यादा गंदा, हद से ज्यादा गंदा। तो आते हैं इसके सिनोनिम्स के ऊपर, पर्यायवाची के ऊपर। एक वर्ड तो जो हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं, कौन सा? डर्टी, गंदा। गंदे को लेकर के एक और वर्ड है इंग्लिश में हमारे पास, ग्रिमिंग। गंदा मैला को लेकर के एक और वर्ड कौन सा है? सॉइल्ड, है ना। गंदा मैला को लेकर के एक और वर्ड है हमारे पास में स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का मतलब भी यही होता है ना। गंदा है तो अनक्लीन, गंदा मैला तो डिंजी, इसका सिनोनिम बनता है। फिर आता हूं लल्ला इसके एंटोनिम्स पर, यानी कि विलोम पर। अब गंदे का ऑपोजिट क्या होगा? साफ सुथरा। साफ सुथरे के लिए क्लीन, नीट, टाइडी, साफ सुथरे के लिए, है ना। साफ सुथरे के लिए एक काम का वर्ड और है अपने पास, प्रिस्टीन, है ना, अच्छा वर्ड है। बेदाग, साफ सुथरा होगा तो दाग नहीं होगा तो स्पॉटलेस, है ना। फिर मैला कुचला नहीं होगा तो अनसॉइल्ड भी इसका बनता है, ठीक है। चलो भाई, फटाफट से हमारा पहला वर्ड जो यहाँ पर हमारा मेन वर्ड दिया हुआ था फिल्दी, फिल्दी की हमने जो है डिक्शनरी मीनिंग, हिंदी मीनिंग, साथ साथ में इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों हमने जान लिए हैं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों बिना समय जाया किए, फर्स्ट ऑप्शन पे आता हूं। फर्स्ट ऑप्शन भी बहुत कॉमन है और बहुत बार एसएससी पूछ चुका है। ये कौन सा वर्ड है? बैरन। भाई बैरन के अगर मैं हिंदी अर्थ के बारे में बात करूं तो फिर हिंदी अर्थ इसका अपना बनता है कौन सा? बंजर, है ना, जहां पर कुछ नहीं उगता। लैकिंग, लैकिंग मतलब कमी होना। किसकी कमी होना? वनस्पति की कमी होना। लैकिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वनस्पति। इसके अलावा इसका ब्लीक भी अर्थ होता है ना। और ब्लीक के अलावा इसका लाइफलेस भी होता है। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो बंजर इसका प्रॉपर या अनुपजाऊ बोलो, है ना। और इसके अलावा नियर मीनिंग के अंदर दोस्तों डिक्शनरी में इसका व्यर्थ भी मिलता है, इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है लल्ला। चलो भाई विनोद आ जाओ, सिनोनिम्स पे आते हैं। तो फिर बंजर है तो कुछ नहीं उगने वाला, रेगिस्तान, है ना। कुछ नहीं उगने वाला तो इनफर्टाइल। बंजर है तो एकांत होगा, वहां कोई रहता नहीं होगा। वीरान होगा, वीरान होगा तो डेसोलेट, है ना। उपजाऊ नहीं है तो अनप्रोडक्टिव भी इसका बनेगा। उपजाऊ नहीं है तो स्टेराइल भी बनेगा। बंजर है तो सूखा होगा, सूखा है तो एरिड बनेगा, है ना।
जीवन नहीं होगा, बंजर होगा तो वहां पर जीवन नहीं होगा तो लाइफलेस होगा। कुछ वहां पर उगता नहीं होगा तो फ्रूटलेस भी होगा वहां पर, इसका सिनोनिम। आता हूं इसके विलोम पर। चलो लाली आ जाओ फटाफट से। बंजर का उल्टा या विलोम दोस्तों क्या बनेगा? उपजाऊ। उपजाऊ का वर्ड कौन सा? फर्टाइल। सब कुछ अगर उपजाऊ होगा तो खिला खुला होगा तो लश। उपजाऊ, उपजाऊ को लेकर के कौन सा? प्रोडक्टिव। उपजाऊ होगा तो वहां पर बहुत कुछ उगेगा, फ्रूटफुल। उपजाऊ होगा तो जीवन से भरपूर होगा, जीवन से भरपूर तो वर्डेंट। उपजाऊ होगा तो वहां पर सब कुछ होगा अत्यधिक मात्रा में, एबंडेंट, है ना। खिलता फलता फूलता होगा तो नरिशिंग। हमारे इसके एंटोनिम्स बनते हैं दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट से नोट करते हुए चलो। हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए सारे वर्ड्स, पहला वर्ड जो हमको मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में बैरन, उससे रिलेटेड हमने मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारे यहाँ पर जान लिए। फिर आता हूँ सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या मिल रहा है भाई अपने को? डिग्निफाइड मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो फटाफट से नोट करते हैं डिग्निफाइड को लेकर के। तो फिर डिग्निफाइड की अगर मैं बात करूं डिक्शनरी मीनिंग को लेकर के, डिक्शनरी कहता है भाई हैविंग ए कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब शांत वाला, है ना। एंड और सीरियस मैनर, गंभीर। मैनर मालूम ही है, बहुत कॉमन वर्ड है ना। ऐसा व्यवहार जो एकदम क्या हो, शांत हो और गंभीर जैसा हो, है ना। जो किस लायक हो? दैट इज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, जो रेस्पेक्ट के लायक हो। सामने वाले व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो शांत है, थोड़ा गंभीर है ना, और क्या हो? रेस्पेक्ट, सम्मान के लायक हो। डिक्शनरी में दोस्तों अगर इसका हम हिंदी मीनिंग ढूंढें तो इसका हिंदी मीनिंग मिलता है अपने को अभिमानी, ठीक है। या फिर डिग्निफाइड का दूसरा मीनिंग मिलता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, ठीक है। हाँ, डिग्निफाइड के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो डिग्निफाइड का, प्रतिष्ठित का पहला नोबल, डिग्निफाइड प्रतिष्ठित का। फिर बनता है मेजेस्टिक, शांत स्वभाव का है तो क्या बनेगा? कंपोज्ड बनेगा इसका, नियर के अंदर। सम्मान के लायक हो तो क्या बनेगा इसका फिर सिनोनिम? रेस्पेक्टेड बनेगा। प्रतिष्ठित है तो बनेगा कौन सा? एलिवेटेड, है ना। गंभीर है तो इसका सिनोनिम फिर बनेगा सीरियस, है ना। सम्मान के लायक है तो बनेगा ऑनरेबल, है ना। शांत है, गंभीर है तो पॉइज्ड भी इसका बनता है। क्या चीज? सिनोनिम। आगे बढ़ता हूं, इसके आता हूं विलोम में। तो भाई इसके अगर मैं डिग्निफाइड के विलोम के बारे में बात करूं तो प्रेफिक्स अन लगा करके इसका पहले तो बनेगा एंटोनिम अनडिग्निफाइड, है ना। सम्मान के लायक नहीं है, शैबी। सम्मान के लायक नहीं है तो अपमान के लायक है। अपमान के लायक है तो डिसग्रेसफुल, है ना। अपमान के सम्मान नहीं है तो फिर बदनाम है। बदनाम है तो क्या बनता है वर्ड? इग्नोबल, है ना। हमारे इसके बनते हैं काम के वर्ड्स।
चलो भाई फटाफट से नोट करते हैं। और इसके अगर हम आंसर के बारे में दोस्तों बात करें तो आंसर तो हमारा वैसे भी फिल्दी, गंदा, गंदे का एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या होगा? नीट, क्लीन हमारा इसका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा, शायद लिखवाया भी होगा। क्लीन आ गया ना, ठीक है। आता हूं फोर्थ ऑप्शन पर, इंटीग्रल। इंटीग्रल मीनिंग क्या होता है? अभिन्न, हिंदी मीनिंग होता है इंटीग्रल। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन का। इंटीग्रल का हिंदी मीनिंग अभिन्न। डिक्शनरी मीनिंग पे आते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग हमारा नेसेसरी, नेसेसरी आवश्यक। किस रूप से आवश्यक? टू मेक अ होल कंप्लीट, ऐसी कोई चीज जिसके बिना कोई चीज पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो सकती, ठीक है। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग है इसका अभिन्न, है ना, या फिर बोलता है अविभाज्य, जिसको हम बांट नहीं सकते। फिर आता हूं वर्ड के सिनोनिम के ऊपर। अगर अविभाज्य है तो मतलब क्या हुआ? अभिन्न है तो वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो एसेंशियल। आवश्यक है तो फिर हमारा वर्ड काम का नेसेसरी, है ना। आवश्यक है तो महत्वपूर्ण है, अविभाज्य है तो क्रूशियल, जिसके बिना काम नहीं चल सकता तो इंडिस्पेंसेबल भी इसका सिनोनिम बनेगा। बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता तो वाइटल भी इसका बनेगा सिनोनिम, राइट। फिर आता हूं अभिन्न, अविभाज्य का उल्टा जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है तो अननेसेसरी, है ना। है ना, नॉन एसेंशियल और पेरिफेरल भी बनता है इसका। और अभिन्न है तो ऑप्शनल भी इसका प्रॉपर जो है वो एंटोनिम बनता है दोस्तों। तो भाई ये था हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिए गए वर्ड। कौन सा वर्ड? इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो इतनी ज्यादा जरूरी है कि जिसके बिना जो है वो काम चलना पॉसिबल नहीं है, जिसके बिना काम चलना पॉसिबल नहीं, इसीलिए बोल रहा है अभिन्न। उसको हम भिन्न नहीं कर सकते, उसको हम अलग नहीं कर सकते साथ में से, है ना। तो चलो आगे बढ़ता हूं। जाने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को। इस बार क्या 3 गुना खुशियों का मौका लेकर के आया है उत्कर्ष। मना रहा है शिक्षा महोत्सव 13 से लेकर के 21 अगस्त तक, जिसमें आपको दोस्तों मिलेगा फ्लैट 70% का डिस्काउंट। इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, निर्मल सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में NG13 का आप जो है वो एडिशनल डिस्काउंट कोड कूपन लगा सकते हैं। और इसके अलावा रक्षाबंधन की खुशियों को लेकर के अप टू 100% आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और आज ही कीजिए उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी गौरव SSC CGL फाउंडेशन बैच के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, अगले क्लास में 15 मिनट एक्सप्रेस को लेकर के। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।